जिन श्री कृष्ण की वेणु सब गोपियों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, कहते हैं कि वेणु के स्वर के आगे और कोई ऐसा वशीकरण पूरे ब्रज में नहीं था जो अपनी ओर आकृष्ट कर सके। सबसे बड़ा आकर्षण पूरे वृंदावन में केवल और केवल श्री ठाकुर जी की वंशी है। लेकिन सबको आकर्षित करने वाली ठाकुर जी की वंशी और ठाकुर जी को अपनी ओर आकर्षित करने वाली वंशी श्री किशोरी जी के पास है। जब किशोरी जी वंशी का नाद करती हैं तो ठाकुर जी भी आकृष्ट हो जाते हैं। ठाकुर जी की वंशी भी फिर कुछ स्वर प्रकट कर नहीं पाती। ऐसी प्रिया जी की वंशी वही श्री वंशी अली जी के रूप में आपके दिल्ली में प्रकट हुए। राधाष्टमी के दिन इतना उत्सव करते थे कि स्वर्ण की मुद्राएं उड़ाते थे, खूब धन धान। तो उनकी माताजी थोड़ी नाराज हो जाती थी। किशोरी जी ने कृपा करके उनको कहा कि हम तुम्हारे यहाँ हैं, तो वहीं से किशोरी जी विराजमान हुई। एक वंशी अली जी का पद गा देते हैं जो यहाँ वो किशोरी जी को सुनाते थे। आप सब भी जो नहीं गए हों कभी जरूर प्रयास कीजिएगा, एक बार वहां जाकर के श्री लाडली जी का दर्शन जरूर कीजिएगा। कहते हैं कि श्री वंशी अली जी एक बार अपनी माता जी से लड़ लिए, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था उनकी माता जी को कि इतना उत्सव क्यों मनाते हो, और उत्सव मनाओ अच्छा है, उत्सव में इतना धन धान्य क्यों लुटाते हो। तो श्री वंशी अली जी कहते थे कि श्री किशोरी जी का सब कुछ है तो किशोरी जी के लिए ही व्यय होगा। और इस भाव से वे दिल्ली छोड़ करके बरसाने चले गए। और बरसाने में जाकर के जहां सब बरसाने के ब्रजवासी अपने घर का कूड़ा डालते थे वहां बैठ गए। और कहते हैं 12 वर्ष तक श्री जी के दर्शन करने ऊपर नहीं गए। 12 वर्ष तक बरसाने में रहे और कूड़े के ढेर में ही बैठे रहते थे और वहीं से प्रतीक्षा करते थे। बोले श्री जी आप बुलाओगी तब आऊंगा मैं, नहीं तो नहीं आऊंगा। बंधुओं, हमारे प्राचीन आचार्यों के भाव सुनकर के कभी कभी हमें लगता है कि हमें तनिक भी कोई भाव है। नाटक करते हैं कोरा हम लोग। आप लोगों को ही नहीं सुना रहा हूं, मैं अपनी भी कह रहा हूं, हम लोगों को कुछ नहीं आता है। ऐसी 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 स्थिति हमारी कभी बनी ठाकुर जी को प्राप्त करने की? कभी नहीं बनी। पहुंच गए बरसाने और बस प्रतीक्षा कर रहे हैं, हे लाडली जू, हे किशोरी जू, जब आप बुलाओगी तब आऊंगा दर्शन करवे। 12 साल तक नहीं गए। ब्रजवासी सब कहते बाबा तुम कहीं और बैठ जाया करो, हे वंशी अली जी कहीं और विराज जाया करो, यहाँ कूड़े में काहे को बैठो। तो कहते अरे मेरो कितना बड़ा सौभाग्य, दुनिया के बड़े बड़े वैष्णव तो ब्रज की रज लेवे के काजे दुनिया भर में घूमे, ब्रजमंडल में घूमे, मैं कितना सौभाग्यशाली एक जगह ही बैठ जाऊं, यहीं ब्रजवासी अपनी रज भी दे जाएं, अपने मधुकरी भी दे जाएं, अपने कण भी सब यहीं दे जाएं, मुंह कहीं जानो ही ना पड़े। भैया ब्रज में दक्षिणा रुपया नहीं है, ब्रज में दक्षिणा मान सम्मान नहीं है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपमानम सुधा। ब्रज की संपत्ति तो रज है, ब्रज की संपत्ति तो ब्रजवासियों के घर की मधुकरी है, ब्रज की संपत्ति तो ब्रजवासियों की गारी है। ब्रज में संपत्ति धन नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, मान प्रतिष्ठा नहीं है, यश नहीं है। ये ब्रज की कण माथे से लग जाए समझो संपत्तिवान है गए। ब्रजवासी इनके घर की मधुकरी मिल जाए समझो ऐश्वर्यवान है गए। और कोई ब्रजवासी ने गारी दे दे तो समझो कीर्तिवान है गए, सब मिल गो। ऐसी वंशी अली जी की भावना। थोड़ा गंभीर पद है, आप सब लोग गाना मेरे साथ।
ऐसे काल बिताओ निस दिन, ऐसे काल बिताओ निस। वंशी अली जी कह रहे हैं मैं अपना समय कैसे व्यतीत करूं। सुंदर भाव। ऐसे काल बिताऊं निस दिन, ऐसे काल बिताऊं निस दिन, ऐसे काल बिताऊं निस दिन, ऐसे। सब लोग गाइए। भोर साँझ लो, साँझ भोर लो, भोर साँझ लो। मतलब सुबह से शाम तक और शाम से फिर सुबह तक। इसका अर्थ है सुबह से रात तक और रात से फिर सुबह तक। भोर साँझ लो, साँझ भोर लो, भोर साँझ लो, साँझ भोर लो। क्या करूं? लाढ़ लड़ाऊं दोई जन, लाढ़ लड़ाऊं दोई। केवल प्रिया प्रियतम को लाड़ लड़ाऊं। सुबह भोर से लेके रात्रि तक और फिर रात्रि से फिर सुबह तक और फिर सुबह से फिर रात्रि तक, फिर रात्रि से सुबह तक। कुछ और ना करूं, लाड़ लड़ाऊं दो जन। प्रिया प्रियतम को लाड़ लड़ाऊं, लाड़ लड़ाऊं दो जन, लाड़ लड़ाऊं ऐसे काल बिताऊं निस दिन, ऐसे काल बिताऊं निस दिन, ऐसे काल बिताऊं निस दिन, ऐसे काल बिताऊं। छिन विक्षेप न होई टहल में, छिन विक्षेप न होई। देखिए एक हमारी बात सुनिए, आप लोगों का एक होमवर्क है। अब आप लोग कथाएं सुनते रहते हैं तो इन पदों के अर्थ समझा कीजिए। आचार्य चरण क्या बोल रहे हैं? अपने आप इसका जितना हो सकता है हम बताते हैं, हम तो पूरा ही बता देते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया कीजिए कि शब्द क्या बोल रहे हैं। केवल समय बिताने के लिए कथा में आते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन निश्चित भावना है चित्त में प्रिया प्रियतम के दर्शन की, तो इन आचार्य वाणियों को बहुत ध्यान से सुना कीजिए, दोहराया कीजिए, याद किया कीजिए और इनकी भावनाएं समझा कीजिए। क्या कहते हैं? छिन विक्षेप न होई टहल में, छिन विक्षेप न होई टहल में। एक क्षण का भी विक्षेप ना आवे मेरी सेवा में, टहल में, किशोरी जी की सेवा में। टहल क्यों कहते हैं? कभी उठ के जाते हैं रसोई से कुछ सामग्री लेकर के आते हैं, फिर कोई श्रृंगार करने लगते हैं, फिर कोई सजावट करने लगते हैं, फिर कुछ श्रृंगार धराने देते हैं, फिर कुछ वस्तु ले आते हैं। मतलब रुके ना, चलते रहें, टहलते रहें सेवा में, उसको कहते हैं। छिन विक्षेप ना होई टहल में, छिन विक्षेप ना होई टहल में। कीजय यह अद्भुत पनहा, कीजय यह
सब रस को रस सार बिहारी, सब रस को रस सार बिहारी, हे सब रस को रस सार बिहारी, सब रस को रस सार बिहारी, सो चिन्हो हम रसिक जन, सो चिन्हो हम रसिक जन, हे विविध भांति के और भजन जे, 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 लोन बिना बहु व्यंजन, लोन बिना बहु व्यंजन, ऐसे काल बिताऊं देश दिन, ऐसे काल बिताऊं। पंचैली जी कह रहे हैं सब रस को रस सार बिहारी, सो चिन्हो हम रसिक जन। बिहारी जी कौन है, ठाकुर जी कौन है? बोले सारे रसों के रस सार हैं, रसों का सार हैं श्री ठाकुर जी। वे जिसको चुनते हैं वो ही रसिक बन पाता है। रसिक मतलब प्रेम लक्षणा भक्ति का अधिकारी बन पाता है। ज्ञान लक्षणा भक्ति होती है, वैराग्य लक्षणा भक्ति होती है, कामना लक्षणा भक्ति होती है, और सबसे सुंदर प्रेम लक्षणा भक्ति होती है। और जो प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश कर जाते हैं वही रसिक कहलाते हैं। और रसिकों को, ज्ञानी भक्त को, वैरागी भक्त को, आदि आदि भक्तों को, उनको कोई और चुन लेता होगा, पर प्रेम लक्षणा भक्ति पर चलने वाला तो ठाकुर जी के द्वारा ही चुना जाता है। विविध भांति के और भजन जे, लोन बिना ज्यों व्यंजन। बोले भैया प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं है, और दुनिया भर के संसारी, दुनिया भर के निधान हमारे पास हैं, हम सब कुछ करते हैं पर प्रेम नहीं करते हैं ठाकुर जी से। तो जैसे सब्जी बनी हो और उसमें नमक ना डला हो, ऐसे बेरस जैसा लगता है ठाकुर जी को। आरती तो करते हैं, दंडवत तो करते हैं, प्रणाम तो करते हैं, कीर्तन तो करते हैं, पर चित्त में प्रेम नहीं है उनके लिए। इसलिए भैया प्रेमी बनो। श्री राधा पद कमल कृपा बिना, श्री राधा पद कमल कृपा, सब लोग गाओ। श्री राधा पद कमल कृपा बिना, श्री राधा पद कमल कृपा को पावे रस को कण, को पावे रस को कण, ऐसे काल बिताने से दिन, ऐसे काल बिताने, ऐसे काल बिताने से दिन, ऐसे काल बिताने। श्री वृंदावन वास राशि रस, श्री
श्री वृंदावन वास रास रस, श्री वृंदावन वास रास रस, समय प्रबंध प्रवरम धन, समय प्रबंध हे अलबेली श्री वंशी अली बली, अलबेली श्री वंशी अली हे अलबेली श्री वंशी अली बली, अलबेली श्री वंशी अली बली। ओ यह मानो मेरे मन, यह मानो ऐसे काल बिताने से, ऐसे काल ऐसे काल बिताने से, ऐसे काल कितनी सुंदर भावना है। श्री राधा पद कमल कृपा बिन, को पावे रस को कण, को पावे रस। आप लोग गा रहे थे, गाइए। श्री राधा पद कमल कृपा बिन, श्री राधा पद कमल कृपा बिनु, को पावे रस को कण, को पावे रस को कण। वंशी अली जी कह रहे हैं कि किशोरी जी के कृपा के बिना ये हो ही नहीं सकता कि ब्रज की धूल में, ब्रज की रज में, ब्रज के कण कणों में रत्न का आभास होने लगे। समझ रहे हैं बात को? श्री वंशी अली जी जब दिल्ली से चले गए बरसाने, और जब वहां बरसाने में कूड़े के ढेर में ही बैठ जाते, तो जब ब्रजवासी जन अपने अपने घर की सफाई करके और पूरे सब कूड़े लेकर के वहां डालवे जाते, तो वंशी अली जी देख करके आनंदित हो जाते, नेत्रों में अश्रुपात होने लगता। आहा आहा, श्री जी ने कैसी कृपा करी, आज कितने माला माल कर रही है, देखो वाह घरते भी आयो है, या घरते भी आयो है। अब ब्रजवासियों को संकोच होता था, बोले बाबा तुम अपना स्थान बदल लो, नहीं तो हम कूड़ो कहीं और डालेंगे। तो वंशी अली जी रोने लगते, चरणों में पड़ जाते, बोले मैं आपसे प्रार्थना करूं, ऐसा मत करियो, आप मुझ को बस यही आनंदित कर दो कि आप अपने घरन को जितनो कूड़ो है, जितनो रज है, साफ सफाई करके सब यहीं डाल के जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझ को सब यहीं मिल जाएगा। भैया ये रज में इतनी निष्ठा किशोरी जी की कृपा बनी हो सकती, ब्रजवासी के घर के कूड़ेन में इतनी निष्ठा श्री लाडली जी की कृपा के बिना ना हो सके। 12 वर्ष तक वहीं रहे, और 12 वर्ष जैसे ही पूर्ण हुए, नित्य पुकारते हैं श्री जी को कि हे लाडली जी आप बुलाओगी तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। 12 वर्ष बाद एक दिन भोर का समय है, और सुबह सुबह थोड़े थोड़े सूर्य उदय हुए, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, और तभी एक सुंदर मधुर स्वर ने कानों में आकर के कुछ कहा है, जिससे रोम रोम पुलकित हो गया। और क्या शब्द था? अरे वंशी तू मोते मिलवे ना आवेगी, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही हूं, तू मोते कब मिलेगी। ये स्वर सुनते ही सारा शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, और जैसे ही ऊपर की ओर देखा तो अटारी पर श्री किशोरी जी खड़ी हैं और श्री वंशी अली जी को बुला रही हैं, आ जाओ।
वंशी अली जी दौड़े, अब तो पैर रखते हैं गिर जाते हैं, बस नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, गिरते पड़ते चढ़ रहे हैं ऊपर। मेरी लाडली जी बुला रही है, मेरी स्वामिनी जी बुला रही है मुझको। 12 वर्ष बाद पहली बार चढ़े हैं ब्रह्माचल पर्वत पर आज। जैसे ही पहुंचे आवेश आ गया। श्री मंदिर में पहुंचते ही किशोरी जी के गर्भगृह की ओर इतने वेग से दौड़े कि बस भीतर प्रविष्ट करके किशोरी जी में ही विलीन हो जाएंगे। पुजारी जी के मन में आई कि कहीं पता नहीं ये भीतर चले जाएं, कोई जाके किशोरी जी का स्पर्श कर लें, ऐसा कुछ नहीं हो। उन्होंने रोकने का प्रयास किया। जैसे ही रोक करके नीचे फर्श पर गिरा दिया उनको। अरे इतने वेग से किशोरी जी के गर्भगृह में नहीं जा सकते, अपरस की सेवा है। लाडली जू लाडली जू लाडली जू कह करके रुदन करने लगे। और तभी वंशी अली जी के रूप में साक्षात एक वंशी अली, वंशी सखी प्रकट हो गई और पुजारी जी को अनुभव करा दिया कि अरे पुजारी जी ये कोई सामान्य नहीं है, ये मेरी सखी है, सहचरी है, या को आन दो। और किशोरी जी ने उनको स्वीकार किया। ऐसी श्री वंशी अली जी की लाडली जी दिल्ली में विराज रही है। उनके आज दर्शन करने के लिए गए। ऐसो काल बिताऊं निस दिन, ऐसो काल बिताऊं निस दिन। अद्भुत है ये रसिकन की वाणी, ये रसिकन के भाव। एक और इनका पद है, पड़ी रहूं वृषभान के द्वारे जहां मेरी लाडली राधा, खेलत आवे सुख उपजावे प्राणन की ये साधा, पड़ी रहो वृषभान के द्वारे जहां मेरी लाडली राधा। कीरत कुल उजियारी प्यारी हिय की चैन अगाधा, ठौर नहीं वंशी अली हिय में और लगे सब बाधा, पड़ी रहूं वृषभान के द्वारे जहां मेरी लाडली राधा। ऐसे भाव प्रकट करते। तो वैसे तो हर साल का नियम होता श्री राधा रमण जी के दर्शन करते, यमुना जी जाते, पर आज सब वृंदावन दिल्ली में ही प्रकट है गयो और यहीं दर्शन भये हैं, यहीं दर्शन है गए हैं। इसके लिए शायद ये जन्मदिन पर कथा होने का अभिप्राय इसलिए हुआ होगा कि वंशी अली जी की लाडली जी ने ही हमको बुलाया दिल्ली। और पहले दिन से ही मन था कि दिल्ली में कथा होगी, एक दिन तो जाएंगे दर्शन करने। क्योंकि मेरा भाव हो जाता है कि जिन रसिकों की एक बार वाणी हम कथा में सुना देते हैं तो फिर उनके दर्शन की इच्छा रहती है। तो पहले दिन भी बना, दूसरे दिन भी बना, तीसरे दिन भी बना, लेकिन 6 दिन निकल गए, कोई योजना बनी नहीं पाई। और आज सुबह आपको हम बिल्कुल सत्यता बता दें, 4:30 बज गए थे हमको। घर जहां रुके हैं वहीं बैठे बैठे इतने लोग आए, वहां इतना सब कुछ। अब मैंने कि भाई अब मैं कैसे जाऊं, क्योंकि 10 बजे से कथा करनी है और वैसे ही हम सोए नहीं हैं, लगभग 20 घंटे तो हो ही गए हैं। तो मन में भाव आया कि अब मैं कथा करके सीधे चला जाऊंगा या संध्या उत्सव से पहले होके आ जाऊंगा। अब भोर में मंगला करने नहीं जा रहे, एक बार को मन में आया और बस ये कहकर के सब लोगों से कहा सो जाओ। और जैसे ही हम अपने कमरा में गए, पता नहीं क्या ऐसी व्याकुलता चित्त में होने लगी और मानो जैसे कोई भीतर से स्वर प्रकट कर रहा हो, आना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, आना तो है ही, अभी आना है। बस कमरा सबके बंद हैं। मैंने सबको फिर फोन लगा, मैं सुनो 10 मिनट ने कमर सीधी करके नहा धो के चलो सबरे। और महाराज जी आप तो बोले सो जाओ, मैंने किया अब नहीं सोना, चलो। और वहां पहुंचे, इतने वैष्णव वहां कीर्तन कर रहे थे, आनंदित हो रहे थे। लाडली जी मानो जैसे, अब क्या कहें,
ऐसा लग रहा था मानो प्रतीक्षा कर रही थी कि आएगो तो वाकू आशीष दूंगी। खूब आशीष दिया, खूब सुख दिया। दिल्ली से नेक प्रेम तो हतो ही, लेकिन आज और ज्यादा है गयो लाडली जी के दर्शन करके। ऐसे श्री लाडली जी को बारंबार प्रणाम करें। अब आज कथा का क्रम हम पूर्ण कर देते हैं। ठाकुर जी ने रास विहार किया और श्री राशेश्वर भगवान सब गोपियों के संग और श्री गोपेश्वर महादेव सब देवी देवता सब गोपी बनकर के आए हैं। सबके संग ठाकुर जी ने रास किए। 5 प्रकार के रास वृंदावन में हुए हैं। इस बार शरद पूर्णिमा पे 3 दिन का सत्र है गोवर्धन में, तो वहां इस बार 5 प्रकार के रासों का स्वरूप देखेंगे। रास विहार के पश्चात भगवान ने कई अनेक राक्षसों का वध किया। तत्पश्चात कंस ने अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा, जाओ मेरे शत्रु कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए। वृंदावन आकर के कंस महाराज के द्वारा उपहार मिलना है, यह भाव नंद बाबा को बताया कि आपके बालकों को उपहार देने के लिए, आपके बालकों का सम्मान करने के लिए कंस ने इनको मथुरा बुलाया है। सब ब्रजवासी तो बिल्कुल मना करने लगे, हमारा लाला कहीं नहीं जाएगा, कोई सम्मान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ठाकुर जी ही मन पर पत्थर रख के बोलने लगे, सबके बालक जामे, सबके बालकन को सम्मान होवे, सबके बालकन की ख्याति होवे, पर मोये ना जान दोगे कहीं। तो सब ब्रजवासियों के हृदय को बड़ी पीड़ा होने लगी कि लाल जी का मन है तो फिर हम क्यों रोकें। ठाकुर जी बोले मैं परसों आ जाऊंगा, और परसों की बात कहकर के ठाकुर जी वृंदावन से निकल गए। बरसों बीत गए, ठाकुर जी नहीं आए। वास्तव में बंधुओं, ये भाव कहने में भी हमको बहुत संकोच होता है, पर वास्तविकता यह है कि वे परब्रह्म हैं। वे चाहें जितने रूप धारण कर सकते हैं, और वृंदावन रस ये बात सिद्ध करता है कि ठाकुर जी ने वृंदावन की सीमा पे पहुंचते ही 2 रूप धारण कर लिए। और कैसे 2 रूप? जिसमें ठाकुर जी का भगवत तत्व विराजमान है, जिसमें 6 प्रकार के भग विराजमान हैं, जो ऐश्वर्यवान हैं, जो शक्तिमान हैं, जो सर्वगुण संपन्न हैं, ऐसे ठाकुर जी तो मथुरा को चले गए और प्रेमी श्री कृष्ण वापस वृंदावन में ही विचरण करने लगे। वृंदावन के कण कण में, वृंदावन के वृक्ष में, वृंदावन की नदी में, वृंदावन के धरातल पे वो समाविष्ट हो गए। संपूर्ण वृंदावन श्री कृष्ण ही हो गए। कौन से कृष्ण? जो प्रेमी कृष्ण है, और जो ऐश्वर्यवान कृष्ण है, जो संपत्तिवान कृष्ण है, जो पौरुषवान कृष्ण है, जिनके शंख चक्र गदा पद्म आदि हैं, जो प्रभाव से युक्त हैं, वो मथुरा की यात्रा पर जा रहे हैं। पर इस भेद को कोई समझ नहीं पाया। हमारे ब्रज में कहते हैं, विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु को नाहि निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। ठाकुर जी कभी ब्रज के पड़ाव से बाहर नहीं जाते, वो सदा ब्रज में रहते हैं, सदा वृंदावन में रहते हैं। इसलिए ऐश्वर्यवान श्री कृष्ण, प्रभावशाली श्री कृष्ण, उनकी कथा सब जगह हो जाती है, पर वृंदावन में तो वो ऐश्वर्य अपना प्रकट कर ही नहीं पाते, वो प्रेम में ही रहते हैं। इतने राक्षस आए वृंदावन, लेकिन ठाकुर जी ने सुदर्शन को नहीं बुलाया। इतने राक्षस आए वृंदावन में, ठाकुर जी ने गदा नहीं उठाई। इतने राक्षस आए वृंदावन में, पर ठाकुर जी विराट नहीं हुए। ठाकुर जी अपने अपने बाल स्वरूप में ही रहते हैं, हंसते खिलखिलाते, वंशी सब जगह संग रही है। क्यों? क्योंकि वहां ठाकुर जी प्रभाव प्रकट नहीं करना चाहते, वहां प्रेमी श्री कृष्ण।
जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने से ब्रह्मांड में भूचाल आ जाता है, जिनकी बोली सुनकर के संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक हो जाता है, वही श्री कृष्ण वृंदावन में तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, सांच कहो वृषभानु दुलारी, सांच कहो जय हो। दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन। आज दर्पण लेके आए हैं और किशोरी जी शिला पे बैठी हैं और उनके बगल में बैठ के किशोरी जी को दिखाते हुए कह रहे हैं, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो। हे किशोरी जी बताइए उन्हें कौन ज्यादा सुंदर है, आप ज्यादा सुंदर हो कि मैं ज्यादा सुंदर हूं? बताओ। ये प्रभावशाली व्यक्ति नहीं कर सकता, ये स्वभावशाली व्यक्ति ही कर सकता है। किशोरी जी कह रही अच्छा हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, क्या हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। हमसे क्या पूछ रहे हो, खुद ही देख लो, हम गोरी गोरी दिख रही हैं और आप शाम शाम दिख रहे हो। इतना भी कह देती किशोरी जी तो चल रहा था। अभी तक भी ठाकुर जी को थोड़ा तो बुरा लगा कि भाई ठीक है, ये रंग पे क्यों बात कर रही हैं, जरूरी थोड़ी है कि कारे लोग सुंदर नहीं होते हैं, ये रंग पे क्यों आ जाती है बात कि हम गोरी हैं तुम शाम हो। इतना ही कह रही थी किशोरी जी तो ठीक था, लेकिन अगली पंक्ति में क्या कहती हैं, सुनो 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 श्याम सुंदर ने दिखाइयो दर्पण। ठाकुर जी दिखाने लगे, ठाकुर जी को लगे अब अच्छो बोलेंगी कछु, अब इनको दिखाऊंगा मैं, अब मेरी बेसर दिख गई होगी, अब मेरे कुंडल दिख गए होंगे, अब अच्छो बोलेंगी। नहीं दिखाइयो दर्पण, देखो श्याम सुंदर ऐसा लग रहा हो। बोले कैसा? मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। मेरो मुख तो ऐसा लग रहा है जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा, और तुम्हारा मुख ऐसा लगे अमावस्या की रात। ठाकुर जी बोले श्री जी मतलब ठीक है, हम स्वरूप तेने कार्य हैं, या को मतलब ये थोड़ी है कि आप ऐसे बोलोगे। अरे ठीक है, आपने एक बार बोल तो दी कि आप गोरी हम श्याम, या को मतलब ये थोड़ी अब तुम उपमा दे रही हो, खुद को पूर्णिमा की और हमको अमावस्या की, हमको अंधेरी रात की। ठाकुर जी मान करके बैठ गए, रूठ गए, और रूठते रूठते बोल और गए, बोले सुनो ज्यादा इतराओ मत कि तुम चंद्रमा हो, चंद्रमा भी तभी दिखे जब अंधेरो होवे, अगर अंधेरो ना होगा तो चंद्रमा ना दिखेगो। ठाकुर जी रूठ के बैठ गए, मुझसे बात मत करो, अब तुम चंद्रमा हो ना, डोलती रहो तारे इनके संग, मैं ना हारो। और किशोरी जी मना रही हैं, अरे श्याम सुंदर ना मुझसे बात मत करो, चली जाओ यहां से। किशोरी जी ने शिला से नीचे उतर के मानो ठाकुर जी के घुटने पे हाथ रख के कभी चरण पकड़ रही हैं, कभी ऐसे कर रही हैं और कह रही हैं, नेक मेरी बात तो सुनो, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में
देखो तो यशोदा मैया भी या कारे करूटे को काजर और लगा के भेजे। एक तो श्याम सुंदर, एक तो कारे, ऊपर से यशोदा मैया काजल और लगा के भेजे। लेकिन श्याम सुंदर ने मेरी ओर देखियो। ठाकुर जी बोले कहा देखूं? तुम्हें मेरे नेत्रन में काजल दिखाई दे रहा है? ठाकुर जी बोले हाँ दिख तो रहा है। अच्छा एक बार स्पर्श करके देखो काजल है? ठाकुर जी ने स्पर्श करके देखो तो काजल नहीं है, लेकिन काजल दिख रहा है। ठाकुर जी बोले ये कैसे हो सके? आपके काजल हाथ में ना आ रहा और आंखन में दिखाई दे रहा है। तब किशोरी जी क्या कह रही हैं? क्योंकि हमारे नेत्रन में काजल की आवश्यकता ना है, ये श्याम सुंदर बैठो है ना नेत्रन में, ये काजल बैठो है ना नेत्रन में, फिर क्या आवश्यकता? हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी, तुम तो नख पे गिरी वरधारो, तुम तो नख पे गिरी वरधारो। हे श्याम सुंदर आपने तो अपने नख पे गिरिराज जी उठाए। बोले हाँ, लेकिन आपसे ज्यादा बलशाली हम हैं। बोले क्यों? क्योंकि हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे। भैया इस संसार के जितने प्रेमी जन है ना, इनसे मेरी प्रार्थना है कभी देखो प्रिया प्रियतम के प्रेम भाव देखो, प्रेम शब्द कभी ऐसे प्रेमी इनके चित्त में बात ही नहीं आ सकती। हम लोगों के चित्त में ऐसे भाव ही नहीं आ सकते जैसे श्री जी के भाव है। आपने तो केवल गिरिराज जी उठाए, पर गिरिराज जी सहित गिरधारी हमने अपने चित्त में धारण कर रखो है। आप तो ज्यादा बलवान हम हैं। हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। ये बस अब देखो ठाकुर जी पे गुस्सा करवो ना आवे। कभी कभी मेरा मन करे कि हे श्यामाजू ऐसी कृपा करियो कि अगली बार जब ठाकुर जी प्रकट हो, हम सखा बन के हमें लाला के, और फिर ठाकुर जी सिखाएंगे गुस्सा कैसे किया जाए, क्रोध कैसे किया जाए। लेकिन सीखो दो बात कर दें चिकनी चुपड़ी श्री जी ने सोई तो मान भूल गए अपनों। अरे मेरी श्यामाजू मैं तो ऐसे ही कह रहे हो। अरे नाय आपको मुक्तो चंद्रमा सोई है, मैं तो अमावस्या सोई ठीक हूं, आप तो चंद्रमा सी हो। रीझ गए, बस दो बातन में ही रीझ गए। पहली बात कहा कही हमरे नयन में तुम बनवारी, और हम उर्धार रहे गिरधारी। बस ये दो बातन में ही ठाकुर जी तो रीझ गए, मान सब भूल गए अपनों। सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, इन नैनन सो टरत नटारी, इन नैनन सो टरत नटारी। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। अद्भुत। ये कृष्ण जो हैं ये कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते, ये वृंदावन में ही रहते हैं। वृंदावन में ही रहेंगे, अपनी बेनी बनाते रहेंगे, अपने श्रृंगार करते रहेंगे, दर्पण हाथ में ले घूमते रहेंगे, वंशी बजाते रहेंगे, इधर उधर मटकते रहेंगे, कभी यहाँ पे कृपा कर, कभी वहां पे अनुग्रह कर। इनको राक्षसों से मतलब नहीं, इनको ब्रह्मांड से कोई अभिप्राय नहीं। ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, कब चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब संभालो तुम अपने आप ही। हम तो ब्रजवासी हैं, ब्रज में ही रहेंगे। वो कृष्ण आज भी वृंदावन में है, वो कभी वहां से नहीं जाते। अब बहुत रहस्यात्मक भाव है, कहां तक सुनाएं आपको। प्रभावशाली श्री कृष्ण मथुरा गए और मथुरा जाकर के कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, धनुष भंजन किया।
कंस की पूरी सेना को एक एक मुष्टिक प्रहार में ठाकुर जी ने सबका वध कर दिया और 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए कंस को अपनी दोनों भुजाओं से उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पटक दिया और उसके वक्ष पर कूद करके ठाकुर जी ने उसके प्राणों का हरण किया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। अब धीरे 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 आप देखेंगे श्री कृष्ण जो है वो प्रभाव में ज्यादा आने लगेंगे, ऐश्वर्य में ज्यादा आने लगेंगे। जो उनका निज स्वरूप है वो धीरे धीरे अब घट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वृंदावन में है। भगवान ने कारागृह में जाकर के अपनी मां देवकी और वसुदेव जी को मुक्त किया। उग्रसेन को राजा बना करके ठाकुर जी सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए। अब कथा कर्म हम जल्दी जल्दी पूरा करें। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले। कुछ वर्ष अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी लौट करके आए। व्रज की बहुत याद आई तो ठाकुर जी ने उद्धव जी को भेजा। श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन पधारे, ब्रज गोपियों से मिले, ठाकुर जी की सुध देने आए थे। शाम तक का वचन देके गए थे कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। 6 महीना लग गए उद्धव जी को। 6 महीना बाद लौट करके जब गए तब ठाकुर जी ने देखा उद्धव वैसा नहीं है जैसा पहले था। बंधुओं एक बात सुनिएगा, वृंदावन दीन बनाता है, वृंदावन सहज बनाता है, सरल बनाता है, भावुक बनाता है। आप वृंदावन जाकर के दीन नहीं बने, सहज नहीं बने, सरल नहीं बने और भावुक नहीं बने तो आप कहीं और घूमे आए हो, वृंदावन नहीं गए। वृंदावन दीन बनाता है। पहली बात, दीन का मतलब क्या होता है? जो मैं कुछ हूं ये भूल जाए, वो दीन है। मैं वक्ता हूं, मैं महाराज जी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं इतनी संपत्तिवान हूं, मैं इतना ये सब ऐश्वर्य लिया है, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, या मैंने इतने अवार्ड कमाए, मैंने इतना धन कमाया, ये सब अगर नहीं भूले वृंदावन जाके तो आप वृंदावन नहीं गए हो। या फिर आप तो वृंदावन गए पर वृंदावन ने आपको स्वीकार नहीं किया। वृंदावन दीन बनाता है। पहली बात, मुझे एक नाम बता दीजिए रसिकों में जो वृंदावन गए हो और अपना स्वरूप ना भूल गए हो। रसखान वृंदावन जाके अपना नाम भूल गए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ये सामान्य परिवार से नहीं थे, बंगाल के सबसे उच्चतम धनवान परिवार से थे। रूप सनातन गोस्वामी वृंदावन जाके एक कॉपीन पहन करके डोलते थे। अरे कहां तक कहें, दिल्ली की तख्त पर विराजमान जो उस समय का बादशाह अकबर था, वो भी जब वृंदावन जाता था तो वृंदावन प्रवेश करते ही कभी कभी कहने लगता था, तानसेन, मेरा मन होता है कि जिस ताज को मैं बड़े गौरव से धारण करता हूं ना अपने शीश पर, पता नहीं क्या है इस भूमि में, यहां प्रवेश करते ही मन होता है कि ये ताज उतार दूं और बिना ताज के ही घूमूं। यहां सिर पर ताज पहनने का, मुकुट पहनने का मन नहीं होता। और अकबर भी अपना ताज उतार करके वृंदावन में भ्रमण करता था। वृंदावन दीन बनाता है और जिसको दीन नहीं बनाया वो समझो अकबर से भी गया गुजरा है। दीन बनो। कई लोग दिखते हैं आज भी वृंदावन में, उनको अपने ऐश्वर्य का मद, अपने धन का मद, अपनी पदवियों का मद रहता ही है। वो वृंदावन स्वीकार नहीं करता उनको। वृंदावन तो दीन बनाता है। वृंदावन जाने वाले की स्थिति क्या होती है? राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं। राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं। तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही में जाऊं। तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही में जाऊं। हे किशोरी मोहे अपनो कर लीजो,
लाडली अपनों कर ली जो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे अपना कर ली जो, लाडली अपना कर ली जो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनां ग्रामेषु भिक्षामटः, स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कण्ठां कुरु। सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं क्षुधा। श्रीराधा मुरलीरवो व्रज सखे वृंदावनम अत्यज। वृंदावन दीन बनाता है, और जो वृंदावन जाके भी दीन नहीं हो रहा है, सोच लो वो कितना प्रपंची होगा जो वृंदावन आके भी दीन नहीं हो पा रहा है। वृंदावन सरल बनाता है, वृंदावन सहज बनाता है, वृंदावन दीन बनाता है, और वृंदावन भावुक बनाता है। अरे कोई नाम कह दे वृंदावन तो नेत्रों से अश्रु आने लगे, स्मृति आने लगे श्री राधा रमन लाल जी की, श्री राधा वल्लभ जी की, श्री बिहारी जी की, श्री यमुना जी की। समझो वृंदावन ने स्वीकार किया। उद्धव जी महाराज कौन है? वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कृष्ण से दैत सखा, शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात, उद्धवो बुद्धि सत्तम। बृहस्पति गुरुदेव की इतनी कृपा और किसी पर नहीं है जितनी उद्धव जी महाराज पर है। विद्वान, मैंने पता नहीं एक दिन कहा था यहां पर या कहीं और कहा था शायद, ठाकुर जी जब अपनी स्वधर्मा सभा में बैठते हैं ना द्वारिका में, तो ठाकुर जी प्रवचन करते हैं और जितने मंत्री होते हैं, जितने सैनिक, सब लिखते हैं ठाकुर जी की बात, ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। ठाकुर जी का प्रवचन सुनने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं, रुद्र आते हैं, नारद आते हैं, सब आकर के बैठ करके बिल्कुल शांति से ठाकुर जी का वचन सुनते हैं, आज ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। लेकिन वे ठाकुर जी भी जब अपने सिंहासन से उठ करके जाते हैं ना, तो उद्धव को बुलाते हैं, इधर आओ, सब ठीक कहा ना मैंने, कुछ गड़बड़ी तो नहीं? तो उद्धव कहता है यहां ये बात गलत थी, यहाँ ऐसे बोल दिया था, इसको ठीक कर लेना। ठाकुर जी कहते अच्छा हाँ अगली बार ध्यान रखूंगा। वो है उद्धव। भगवान श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कहते हैं कि उद्धव कोई और नहीं है, मैं ही हूं। लेकिन वो इतना ज्ञानी है कि ठाकुर जी भी उससे पूछते हैं कि मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। उस उद्धव को ठाकुर जी जब वृंदावन भेजते हैं तो उद्धव जी महाराज कहते हैं ऐसी लच्छेदार वाणी में ज्ञान देकर के आऊंगा ब्रजवासियों को, ये आपको भूल जाएंगे, आपकी याद में रोना बंद कर देंगे, शाम तक आ जाऊंगा वापस लौट के। ठाकुर जी बोले आ जाना शाम तक। जाओ। 6 महीना बाद लौट के आए। 6 महीने। ठाकुर जी कितना याद करते हैं व्रज को, उद्धव को समझा रहे हैं। अब देखो एक मेरी बात सुनिएगा, भगवान ने अपना प्रेम बताया उद्धव को कि मेरा व्रज के प्रति प्रेम कैसा है, पर उद्धव के हृदय पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जब गोपियों ने अपना प्रेम सुनाया तो उद्धव पर ऐसा असर पड़ा कि ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुमडुमी बज गई। कहने का अभिप्राय ठाकुर जी की वाणी से प्रभाव नहीं पड़ा उद्धव पर, गोपियों की वाणी में है, वो चाहे जिस पर प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन इतना विशाल हृदय वाला उद्धव, उस पर ठाकुर जी भी प्रभाव नहीं डाल पाए। तो सोचिए ब्रज की गोपियों का प्रेम किस स्थिति का होगा कि इतने विद्वान उद्धव को उन्होंने ज्ञान दे दिया, प्रेम का पाठ पढ़ा दिया। उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, उद्धव मेरी मैया से जा तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो, मैया से
अच्छा, ये तो आपने बहुत बार सुना। एक नई बात सुनाते। उद्धव जी महाराज चले गए वृंदावन। उद्धव जी महाराज का गर्दन नीचे नहीं हो रही है, कमर सीधी है बिल्कुल। मैं विद्वान उद्धव। उद्धव जी महाराज रोते बिलखते ब्रजवासियों को देख करके बोलते हैं, सब लोग इधर देखना। बोले आप रोते क्यों हैं? कृष्ण दूर जाकर के पीड़ा में हो तो आपको रोना चाहिए। सोने के पलंग पर सोते हैं वो, सिर पर ऐसा सुंदर मुकुट पहनते हैं, उस पर ये बना है ये बना है। उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं, जब वे निकलते हैं तो उनके पैरों में जो जूतियां हैं वे भी स्वर्ण की, उनमें भी मणियां लगी हुई हैं। इतने सैनिक उनके सामने नतमस्तक रहते हैं, आदि आदि सब। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी का प्रभाव बता रहे हैं। इतने में नंद बाबा उठे, इधर आइयो उद्धव, मेरी एक बात बता। बोले क्या? उद्धव सीधे बता। क्या बताऊं? यहां तो खावत मैया सो रोटी, यहां तो खावत मैया सो रोटी। यहां तो उद्धव मैया ते रोटी मांग करके खातो, और मांग के नहीं, मैया के हाथ से ही पातो। मथुरा में वाकू मैया से रोटी मिले है कि नाय, उद्धव सीधे बता। उद्धव तू बस इतना बता दे, यहां तो मैया के हाथ से रोटी पातो, वहां कोई मैया वाकू हाथ से रोटी पवावे कि नहीं? उद्धव सीधे बता। उद्धव जी स्तब्ध हैं। और यहां तो सोतो बाबा की गोदी, यहां तो सोतो बाबा की गोदी, बाकू बाबा की गोदी मिले हैं कि ना, उद्धव सीधे बता। उद्धव यहां बिस्तर पर नहीं सोते थे श्री कृष्ण, मेरी गोद में सोते थे। मथुरा में उद्धव कृष्ण को गोदी मिलती है? सीधे बता। यहां पर श्री कृष्ण ने कभी थाली में भोजन नहीं किया। यशोदा मैया अपने हाथ में रोटी लेकर के और बीच में रोटी में ही साग धर के पीछे पीछे दौड़ती है, और फिर पकड़ के नेक खवा दे, फिर दौड़ के फिर नेक खवा दे। वहां मैया से रोटी मिले है कि ना? उद्धव सीधे बता। उद्धव जी के पास उत्तर नहीं था। एक गुजराती भाषा में एक पद गाते हैं, छप्पन भोगन थाल धराई के, छप्पन भोगन थाल धराई। ठाकुर जी द्वारिका जाकर के बोल रहे हैं कि यहां सब मेरा 56 भोग लगाते हैं, पर माखननी मिश्री मारी रह गई गोकुल माँ, माखननी मिश्री मारी नंद लाला ने माता यशोदा जी सांभरे, ममता नी मूर्ति मारी रह गई गोकुल माँ, ममता नी मूर्ति मारी रह गई गोकुल। भैया प्रेम जब व्यक्ति के चित्त में आता है ना, तो उसको आप बहुव्यंजन और प्रभाव दे दीजिए, उसको वो स्वीकार नहीं है। उद्धव जी महाराज गए हैं और गोपियों के बीच जाकर के कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अभी तक यशोदा और नंद बाबा की स्थिति से उद्धव जी मौन हो गए। एक और बात कह दूं तो वृंदावन मौन कर देता है। दुनिया में चपड़ चपड़ चलती है जवान, वृंदावन में तो केवल शांत रहता है व्यक्ति, बोलता नहीं। उद्धव जी मौन हो गए और तब ब्रज की गोपियों की स्थिति देखते हैं। असंख्य गोपियां बैठी हैं, सबके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं।
उद्धव जी महाराज तो पहले यही देख के आश्चर्यचकित हो गए कि कृष्ण को वृंदावन से गए सालों हो गए हैं, अभी तक इनका विरह खत्म नहीं हुआ है। अरे हमारा अत्यंत घनिष्ठ व्यक्ति भी जब घर से अलविदा हो जाता है, चला जाता है भगवत धाम को, तो हमारा विरह भी कितने दिन का होता है? 13 दिन तक तो सब लोग व्याकुल होते हैं, सब लोग विचलित होते हैं। उसके बाद भी कई लोगों का शोक रहता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 महीना 3 महीने बाद वो शोक घटने लगता है। चलिए मान लीजिए आपके मुख पर शोक दिख भी रहा, अश्रु तो रोज नहीं आते ना। हमारे तो वृंदावन में कहते हैं, बोले वृंदावन में खुदाई करवे पे, बोरिंग करवे पे पानी खारो काई को आवे, जबकि यमुना जी है वहां पे। बोले ये गोपियों के अश्रु बिंद हैं, इसीलिए खारे आते हैं। उद्धव जी बोले इतने वर्षों तक भी अश्रु सूखे नहीं, ये कैसा विरह है? हे उद्धव मत आइयो समझाने, जाके कांटा लगे सो जान। उद्धव जी महाराज दूर खड़े देख रहे हैं, गोपियां सब आपस में चर्चा कर रही हैं, अपने स्वप्न की बात बताती हैं। कोई गोपी कहती है, अरे कल मेरे पीछे पीछे जमुना जी तक गए कन्हैया, मैंने जैसे ही घड़ा में जल भर के अपने सिर पर धरो, सोई जन कहां ते कंकड़ी फेर के मारी और मेरो सबरो घड़ा फूट गयो, भीज गई मैं तो। मैंने कि अरे लाला ऐसो काई को करे, तो मुझे बोले तू 3 दिन आते नहाई नहीं, मैंने नवाई दई आज। मैं पीछे दौड़ी और जैसे ही हाथ पकड़ में आयो, इतने में ही मेरे नेत्र खुल गए, मैं तो स्वप्नों देख रही। सब गोपियां अपना अपना स्वप्न सुनाती हैं। एक गोपी पूछ पड़ती है, हे श्यामाजू आप भी तो अपने स्वप्न को वर्णन करो। राधा रानी कहती हैं, तुम सब भाग्यशाली हो, जादना से श्री कृष्ण गए हैं, तुम सबको स्वप्न में अनुभव तो होता है, पर मैं तो वादना से सोई ही नहीं हूं। जादना से कन्हैया गए, मेरी निद्रा भी उनके संग चली गई, अब नींद आवे नहीं तो स्वप्न देखूं कैसे। उद्धव जी स्तब्ध होकर के ये स्थिति का दर्शन कर रहे हैं। मधुपक तब बंधो मास्पृशांग्रिम सपत्न्या, कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न, बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम, यदु सदसि विडम्यम यस्य दूतस्त्वमित्र। अब विस्तार कैसे करें इस भाव का? 2 दिन लगे थे चंडीगढ़ में उद्धव जी को केवल मथुरा से वृंदावन लाने में, बहुत सूक्ष्म में हम कह के चल दिए हैं आगे। तभी एक भौरा उड़ता हुआ आता है। और बंधुओं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, श्रीमद् भागवत में किशोरी जी का नाम नहीं है। श्रीमद् भागवत जी में किशोरी जी को जहां भी अंकित किया गया, गोपी कहकर के अंकित किया गया। क्यों? श्री शुक मूर्छित भये मास सट जो यह नाम पुकारे। सुखदेव जी महाराज 6 महीने की समाधि में चले जाते हैं अगर वो राधा बोलते हैं तो, और परीक्षित के पास केवल 7 दिन बचे हैं। इसलिए सुखदेव जी पहले ही विचार करके बैठे हैं कि किशोरी जी का नाम मुझे संकेत में लेना है, क्योंकि अगर मैंने राधा कहा तो मेरी समाधि हो जाएगी और परीक्षित को 7 दिन में जो इसे चाहिए वो कैसे मिलेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत में जो भ्रमर स्तुति है, ये जो अभी जिसका एक श्लोक गाया, इस श्लोक में एक संकेत से पता चलता है कि किशोरी जी गा रही हैं। क्योंकि जब गोपियां कोई भी गीत गाती हैं, चाहे वो वेणु गीत हो, चाहे वो गोपी गीत हो, सब जगह लिखा आता है गोप्यः ऊचु, बहुवचन, बहुत सारी गोपियां बोल रही हैं। लेकिन एकमात्र भ्रमर गीत में लिखा है गोपी वाच, एक वचन।
इससे ये सिद्ध होता है कि ये गीत किशोरी जी गा रहे हैं। मधुपकितव बंधो मास्पृशांघ्रिम सपत्न्या। अरे भौरे, भौरा आता है उड़ता हुआ, तो उद्धव को सीधे तो बोल नहीं सकती, तो भौरे को संकेत करते हुए उद्धव को उत्तर दे रही हैं, अरे भौरे, तू निश्चित कृष्ण का सखा होगा। क्यों? क्योंकि तू भी काला है और वो भी काला है। एक गोपी कहती है, बोले हे श्यामाजू, काले तो कई जीव हैं संसार में, सबको कृष्ण से कैसे जोड़ सकते हैं? बोले नहीं नहीं, इसका स्वभाव भी कृष्ण जैसा है। बोले स्वभाव कैसे कृष्ण जैसा है? बोले ये भौरे का स्वभाव है, एक पुष्प पर बैठता है, उसके रस को लेता है और उसके रस को लेकर फिर दूसरे पुष्प पर चला जाता है। कृष्ण भी तो ऐसे हैं। जब तक उनको सुख मिला तब तक वृंदावन में रहे, वृंदावन के ब्रजवासियों से सुख लेते रहे। थोड़ी आयु बढ़ी हमारे सुख से, जब उनको उबटन होने लगी तो मथुरा चले गए। वो भी तो ऐसे ही हैं। इसको कहते हैं व्याज स्तुति। क्या कहते हैं? व्याज स्तुति, मतलब ताने मारते हुए स्तुति करना, इसको व्याज स्तुति कहते हैं। श्री किशोरी जी कर रहे हैं। और क्या कहती हैं? किमिह बहुषढंग्रे गायसी त्वं यदूनां मधिपति मृगहाणां अग्रतो नः पुराणं विजय सख सखीनां गीयतां तत्प्रसंग छपित कुचरुजस्ते कल्पयन्तिष्टमिष्टाः। इस श्लोक में किशोरी जी ने हम कथावाचकों को बहुत बली बुली सुनाई है। किशोरी जी कहती हैं, मोए तो ऐसो लगे ये कृष्ण के प्रति प्रेम हमारे चित्त में पहली बार आयो कहां थे। तब एक गोपी बोली कथा सुन के, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम। बोले जब ते या की कथा सुनी तब ते दर्शन की, मिलन की, सुनवे की, सबकी इच्छा प्रकट होने लगी श्यामाजू। किशोरी जी बोली हम बे, ये जितने कथाकार हैं ना, इन सबन को कन्हैया ने एक लोभ दे रखो है। और सामान्य भाषा में कहूं तो किशोरी जी कह रही हैं घूस दे रखी है। बोले काय बात की? बोले चिकनी चुपड़ी बात बताए बताए करके मेरी लीला सुनाए करो, लोगन को मेरी लीला में आनंदित कर दे करो। लोग मेरे याद में, मेरे विरह में रोएंगे, पागल हो जाएंगे, और वाक्य बदले हे वक्ताओं तुमको मैं मुक्ति दे दे करूंगा। किशोरी जी कह रही हैं ये बात। बोले कथा मत सुने करो, इन कथाकारन को कृष्ण ने चयन कर करके बैठा रखो है मंच पे कि तुम मेरी लीला सुना सुना करके सबन को आनंदित करो, और वाक्य बदले हे वक्ताओं तुमको मैं मुक्ति दे दूंगा। भैया पूरी दुनिया ने पूजा वक्ताओं को, एकमात्र गोपी और श्री किशोरी जी ने ही गरियाया है वक्ताओं को। लेकिन फिर भी कथा ये मैंने कहा ना व्याज स्तुति है, इसमें ताने प्रेम से मारे जा रहे हैं। ये वास्तविकता नहीं है। किशोरी जी कभी कथा नहीं छोड़ सकती, वो बस ताने मार रही हैं वक्ताओं को। जरूर इन्हीं लोगों ने हमारी स्थिति ऐसी करी है। फिर क्या कहती हैं? मृगयुरिव कपिन्द्रम विभ्यदे लुब्धधर्मा स्त्रयमृकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा द्वेष्टयध्वाञ्च वद्य तदलमसित सख्ये दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। किशोरी जी कह रही हैं हमें पहले ही समझ जानो चाहिए हो कि ये कृष्ण तो कपटी है। कैसे कपटी? बोले अरे
ब्याह करवे के काजे आई सुर्पणखा। जब ये कन्हैया राम बन के आए तो इनसे ब्याह करवे के काजे सुर्पणखा आई। बताओ, ब्याह करवे वारे से मना कर दो कि हम ब्याह ना कर सके, वहां के नाक कान काट दिए। खुद ने तो ब्याह कियो नहीं और वाकू कोई औरत ब्याह करवे लायक छोड़ो नहीं। ऐसे तो इनके काम है। और बाली सुग्रीव का युद्ध करवा दिया और युद्ध करवाते हुए सुग्रीव के पक्ष में छिप करके बाली को मार दिया। अरे जब युद्ध करवे की इतनी ताकत थी तो सामने आके लड़ते बाली थे, लेकिन छुप के मारा उसको। अरे बहनों, तुम्हें कहा बताऊं, किशोरी जी कह रही हैं। तीसरी बात बोले क्या, बलि के यहां गए नेक्से से बामन बन के और बोले 3 पग जमीन चाहिए, वो भी अपने पैरन से नापेंगे। बलि हसन लगो, महाराज आप नेक्से से हो, 3 पग जमीन अपने पैर से नापोगे, मैं त्रिलोक का सम्राट, आपको 3 पग जमीन देने में मुझे बड़ी लज्जा होगी। बोले नहीं, हम तो अपने पैर से ही नापेंगे, देना है तो दो। गोपियां बोली फिर? बोले फिर का संकल्प लियो। और जैसे ही बलि ने कही कि मैं आपको 3 पग जमीन देता हूं, इतने में जय कन्हैया 100 से बामन बन के गयो, विराट है गयो और 2 पग से तीनों लोग नाप लिए। और बलि तो बोलो, तुमने 3 पग के लिए कहा था, मैंने 2 पग में तीनों नाप लिए, अब तीसरा पग कहां रखूं? हे बासुकी नाग, जाओ इसको बंदी बना लो, नरक ले जाओ। इसने अपनी संकल्प पूरा नहीं किया। छोटे से वामन बन के गए और बलि को ठगे आए। अरे हम लोगों ने तो पहले ही पता होनी चाहिए कि कौन है। बोले कित्तव यानी कपटी। इतना बोलने की सामर्थ्य केवल श्री जी के पास है और कोई बोल नहीं सकता ठाकुर जी को। दूर बैठे उद्धव जी, इनको तो सब पता है। मैं तो सोच के आया था कि इनको बताऊंगा कि वो पर ब्रह्म है, वो नारायण है, वो जगदीश्वर हैं, वो महाअवतार हैं। इनको तो सब पता है कि वही कृष्ण राम बन के आए थे। इनको तो ये भी पता है कि वही कृष्ण वामन बन के आए थे। ये तो सब जानती हैं। इनको मैं अब और क्या बताऊं? उद्धव जी समझ गए। बोले ये गोपियां सामान्य नहीं है। ये जानते हुए भी कि वो परम ब्रह्म है, उनसे इतना प्रेम करती हैं कि अभी तक अश्रुधार गिरा रही हैं। इसका मतलब तो यही है कि इनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं। उद्धव जी महाराज गोपियों की भाव सुनते सुनते सुनते, अद्भुत अद्भुत भाव हैं, सब भावों को सुनते हुए व्याकुल हो गए। इतने में तो 6 महीना निकल गए। उद्धव जी महाराज को 6 महीना बाद जब होश आया, रथ में बैठ के आए थे लेकिन पैदल ही दौड़े मथुरा की ओर। श्री कृष्ण के पास जैसे ही पहुंचे, दाढ़ी बढ़ चुकी है, केश जटा बन गए थे उद्धव जी के, अंग प्रत्यंग विचित्र से हो गए। पता नहीं कब से स्नान नहीं किया था उद्धव जी ने। ठाकुर जी ने जैसे देखा, अरे उद्धव ये तेरी स्थिति कैसी? उद्धव जी बोले मेरी स्थिति बाद में, हाथ पकड़ो मेरा, चलो मेरे साथ। आप पूरे ब्रह्मांड में रहने के लायक नहीं है, ये ब्रह्मांड आपके लायक नहीं है, ये मथुरा आपके लायक नहीं है। आप तो व्रज चलो नाथ, आप वहीं रहो। इन ब्रज गोपियों का त्याग मत करो, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं। ठाकुर जी बोले क्यों? 6 महीना पहले तो तू बड़ो कह रो, आप परमात्मा हो, आपके अंदर मोह कैसे हो सकता है, ममत्व कैसे हो सकता है, आदि आदि। ठाकुर जी की वाणी उद्धव को चेता नहीं पाई। ब्रज की सामान्य सी दूध काढ़ने वाली, गोबर थापने वाली गोपियों ने उद्धव को प्रेमी बना दिया। यह है ब्रजमंडल। ठाकुर जी ने वहीं सब गोपियों के साथ उद्धव को दर्शन कराए और कहा, उद्धव ये तो केवल एक लीला है, वास्तव में ब्रज मुझ में ही विराजमान है और मैं ब्रज में ही विराजमान हूं। मैं चाहे द्वारिका में रहूं, चाहे वैकुंठ में रहूं, चाहे पताल में रहूं, कहीं भी रहूं, व्रज मुझ में है और मैं व्रज में हूं। व्रज मुझसे विलग नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उद्धव जी महाराज पर कृपा की ठाकुर जी ने। तत्पश्चात मथुरा पर 2 बार चढ़ाई हुई। दोनों बार ठाकुर जी ने 16 बार चढ़ाई हुई। 17 बार ठाकुर जी ने
जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार ठाकुर जी रण छोड़ करके भाग गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। अब हम हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हमारे भीतर आओ और जल्दी कूद फांद करके कथा पूरी कराओ। ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे। रेवत राजा की पौत्री रेवती से बलराम जी का विवाह हुआ और कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक उनकी पुत्री रुक्मणी जी से श्री ठाकुर जी का विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। रुक्मणी लक्ष्मी हैं और श्री कृष्ण नारायण हैं। लक्ष्मी सदा नारायण की ही होती है। श्री किशोरी जी ठाकुर जी से विलग नहीं है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणौ कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। इसलिए किशोरी जी से प्रकट विवाह का प्रसंग नहीं है। अब प्रकट विवाह का प्रसंग हमारे व्रज में कहा जाता है, बाकी तो किशोरी जी ठाकुर जी का ही अंग हैं। उनसे विवाह की प्रकट स्थिति में आवश्यकता नहीं थी, इसलिए रुक्मणी जी से विवाह किया। रुक्मणी जी लक्ष्मी है। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बती के साथ, तीसरा सत्यभामा, चौथा कालिंदी श्री यमुना महारानी के साथ में हुआ। इस प्रकार भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह हुए। भौमासुर नाम के राक्षस का वध करके भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को वहां से मुक्त किया, उनसे विवाह किया और ठाकुर जी के 16,108 विवाह संपन्न हुए। इस प्रकार अनेक अनेक कथाएं मध्य में सुनाई गई, भगवान की दिनचर्या बताई गई, ठाकुर जी द्वारिका में कैसे रहते हैं। अंत में व्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ। कहां? कुरुक्षेत्र में, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिकावासी भी आए हैं और व्रजवासी भी आए हैं और उन सबका वहां पर मिलन हुआ है। किशोरी जी से भी मिले ठाकुर जी, ऐसी भावना वहां बता। हमारी लाडली जी वृंदावन छोड़ के और कहीं नहीं गई, केवल कुरुक्षेत्र गई थी। वहीं मिलन हुआ। उसके बाद ठाकुर जी वापस अपने स्थान पर आ गए। भगवान अपने बालकों को शिक्षा देते रहते थे। इसी मध्य में श्री सुदामा जी महाराज आए। भगवान ने उन पर अनुग्रह किया, कृपा की। अंत में भगवान अपने बालकों को समझाते हैं कि भैया मैं परमात्मा हूं, तुम मेरे बालक हो। इस अभिमान के कारण तुम सत्संग नहीं करते हो, संतों का संग नहीं करते हो, किसी को प्रणाम नहीं करते हो। इसका प्रभाव तुमको झेलना पड़ेगा। बालक बोले पिताजी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं होगा, हम तो भगवान के पुत्र हैं, हमको थोड़ी कुछ हो सकता है। ठाकुर जी बोले चाहे जितने अपराध कर लेना, लेकिन अगर कभी किसी भक्त संत या वैष्णव का अपराध किया तो मैं भगवान होके भी क्षमा नहीं करूंगा तुमको। भगवान के पुत्रों ने शाम को साड़ी पहना करके संतों का उपहास किया। ये पूछने के लिए गए कि नई बहू आई है, बताओ इसके गर्भ से लाला होगा कि लाली। संतों ने अपनी दिव्य दृष्टि से जब देखा तो पता चला कि कोई स्त्री नहीं है, भगवान के पुत्र को ही साड़ी पहना के लिए आए हैं। संतों को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, इसके गर्भ से लोह पिंड जन्मेगा, तुम्हारा पूरा यदुवंश नाश हो जाएगा। उग्रसेन राजा ने लोह पिंड को घिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया, वही एरका नाम की घास बन गया। एक दिन यदुवंशियों में छोटी सी बात पर थोड़ा कलेश हो गया, लड़ते झगड़ते सब समुद्र के तट पर आए, विषैली घास एक दूसरे पर फेंक करके यदुवंश का विनाश हो गया। भगवान पूरा दृश्य देखते रहे। बलराम जी महाराज आज्ञा लेकर के क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी बोले मेरे कुछ काम रह गए, मैं पूरा करके आता हूं। एक दिन ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उद्धव जी को, मैत्रेय मुनि आदि कुछ ऋषियों को भागवत धर्म का उपदेश करते हैं। यही भागवत धर्म का उपदेश जो ठाकुर जी ने भागवत में किया है, इस पर कथा हम करने वाले हैं 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर बद्रीनाथ में, क्योंकि श्री उद्धव जी महाराज यही भागवत धर्म सुन के सीधे बद्रीनाथ गए थे। तो इसलिए पहले भी वहां पर नवयोगेश्वर संवाद पर कथा हो चुकी है, पर इस बार भागवत धर्म ठाकुर जी की जो शिक्षा है उस पर चर्चा करेंगे।